हेलो, आई एम नदीम हुसैन फ्रॉम बिहार सारण डिस्ट्रिक्ट। और मैंने फाइनली ये डिसाइड लिया है कि मैं इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी को छोड़ रहा हूँ पूरा कंप्लीटली। ठीक है, मैंने इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 5 से 6 साल बर्बाद कर दिया है और मुझे कहीं भी सिलेक्शन नहीं मिला है। रिज़ल्ट बहुत सारे में आया है, बिहार पुलिस में रिज़ल्ट आया था और रेलवे में रिज़ल्ट आया था, उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। और मेरा फर्स्ट में 2021 में ही आर्मी में सिलेक्शन हो चुका था, मगर ये अग्निवीर के कारण से मैं इसमें वो वैकेंसी ही कैंसिल कर दिया गया। वहीं से मेरा लाइफ डिग्रेड होता चला गया। अ, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अब मैं इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को तैयारी करना छोड़ दूँ। मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर आर्मी की तैयारी किया, आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर आके मैंने बीएड कर लिया बिहार से। 1.5-2 लाख रुपए उसमें लग गया। और मैंने उस पीरियड में बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम निकाला, फिजिकल तैयारी करने गया तो मैं 10 दिन फिजिकल डेट से 10 दिन पहले ही मेरा पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो उसमें भी फिजिकल सही से नहीं हो पाया, इसलिए फिजिकल नहीं निकला। और रेलवे में कुछ पॉइंट मार्क्स में टेक्नीशियन में रह गया। और भी न जाने कितने एग्ज़ाम्स में मेरा कुछ मार्क्स से रह ही जाता है। इसलिए मैंने ये फाइनल डिसीज़न लिया है कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी को छोड़ दूँ। फाइनली मैंने ये डिसाइड कर ही लिया है। बहुत कम से कम 3-4 महीने से मैंने ये सोच रहा हूँ छोड़ूँ नहीं छोड़ूँ, यहाँ तक आ गया है, एक बार और ट्राई करते हैं। मगर ये कब तक ट्राई करते रहूँ? कोई भी एग्ज़ाम दो उसमें साला एक तो पेपर लीक का अलग है, पेपर सेटिंग का अलग है। बिहार में कई से एग्ज़ाम हो रहे हैं, सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रही है। ये अलग टेंशन है, उसकी तैयारी करो, फिर ये साला एक ही रूम में बैठ कर तैयारी करते रहो, लाइब्रेरी जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। बहुत सी परेशानी है, उससे फाइनेंशियल कंडीशन भी घर का मेरा कुछ डगमगा गया है। इसलिए मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरे घर में भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ चुकी है। जब तक सबका सपोर्ट था, मैंने तैयारी की, इसके बारे में सोचा नहीं था फाइनेंशियल प्रॉब्लम का। मगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ चुका है घर में कि मैं ये तैयारी अफ़ोर्ड नहीं कर पाऊँगा और मुझे अब इससे इंटरेस्ट भी ख़त्म हो गया है। मुझे लग रहा है कि अब इसको छोड़ ही देना बेहतर है। और मेरा मेंटल बहुत बहुत दिनों से मतलब डिप्रेशन शिकार, ये प्रॉब्लम हो रहा है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम और फैट मोटापा हो जाना, साला बार-बार बैठे-बैठे एग्ज़ाम की तैयारी करते-करते बहुत प्रॉब्लम साला क्या बताएँ आपको। अब जो तैयारी कर रहा है वही समझ रहा है क्या-क्या प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। समाज के ताने अलग हैं, गाँव की उम्मीद अलग है, घर की उम्मीद अलग है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मगर मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या करूँ? मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने बहुत मेहनत किया, जी जान लगा के मेहनत, रात दिन एक करके पढ़ाई किया, रात को रात नहीं समझा। मगर जो नसीब में होता है वो होके ही रहेगा और उसमें मेरे हाथ में कुछ है नहीं। मैं सिलेक्शन के लिए बहुत प्रयास किया, मगर मुझे लगता है कि मुझे अब उस राह को छोड़ना चाहिए। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कुछ स्किल्स सीखूँ और इस ट्रैक को छोड़ के कुछ और ट्रैक पर चलूँ, क्योंकि मुझे अब इससे सहा नहीं जा रहा है, बहुत परेशानी में जूझ रहा हूँ। अभी तक आपको मेरा कंडीशन ये है कि मेरे अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है कि मैं कहूँ जा सकूँ या कुछ खा सकूँ। दिन भर ही घर पे रहता हूँ, किसी से बात नहीं करना। किसी से बात करूँगा तो पूछने लगता है लोग क्या कर रहा है, कब तक पढ़ेगा, ये वो फलाना-ढिमकाना, बहुत टेंशन। कहीं रिलेशन में जाओ तो बोलता रहता है सर कि तुम पढ़ ही रहे हो। ठीक है, वो हम सबको भी हम नेगलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ चलो, समाज में लोग हैं तो बोलबे करेंगे, मैं पढ़ाई करते रहो। ठीक है, मैंने 2-3 साल ऐसे ही तैयारी करते रहा। मैं ये तैयारी करते हुए कम से कम मुझे 2020 से तैयारी कर रहा हूँ, ठीक ना? मतलब रियल में। और उसके 1-2 साल तक आर्मी की तैयारी में चला गया, लॉकडाउन के बाद से। और उसके बाद मैंने बीएड किया, वो सब तैयारी में मतलब मेरा प्रोसेस लाइन ठीक ही था, ऐसा कोई मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। मगर उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो अब लग रहा है कि 4 से 5 साल मेरा बर्बाद हो चुका। नहीं होने पर, ऐसा हो जाता तो सब ठीक ही रहता। नहीं होने पर भी दिमाग से बहुत आता रहता है कि दिमाग में कि हाँ, मुझे कुछ और काम करना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब उसको जो अब मुझको उसको सोचना भी नहीं है उसके बारे में। अब क्या करना है कि मैं आईटीआई भी कर लिया हूँ। इलेक्ट्रीशियन से रेलवे का फॉर्म भरने के लिए लोग अधिकतर स्टूडेंट आईटीआई भी कर ही लेते हैं, ठीक ना? उसके बाद मैंने आईटीआई कर लिया इलेक्ट्रीशियन से। मैंने एक भैया से बात किया है कि मुझे कुछ स्किल्स बताओ कि मुझे स्किल्स में काम कर सकूँ जिससे कोई फ़ायदा हो। तो स्किल्स पे बात कर रहा हूँ, मुझे आप भी लोग डिसीजन दीजिए
सजेशन दीजिए कि हमको मतलब क्या करना चाहिए, ठीक ना? और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि और भी लोग जो परेशानी से जूझ रहे हैं इसके एग्ज़ाम के चक्कर में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के चक्कर में, तो उसको मैं सपोर्ट कर सकूँ। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको मैं सही रास्ता दिखाऊँ, कब तक तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना है, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है इसके बारे में। ठीक ना? अब जो नए बच्चे हैं उन लोगों को नहीं बोलूँगा कि तुम लोग तैयारी छोड़ो, तुम लोग 2-3 साल तैयारी अच्छे से जम से करो, इसको प्रॉब्लम होगी, अब मुझसे पूछो कि क्या-क्या प्रॉब्लम हो रही है तुमको, मैं बताऊँगा कि मेरे साथ भी क्या-क्या प्रॉब्लम हुआ था, ठीक ना? आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में आप कमेंट कीजिए, सजेशन दीजिएगा कि मैं मुझे क्या करना है, तब बात होगी, ओके?